Hello 7th class students, how are you? I hope you all are fine and doing good in your studies. बहुत दिन हुए हमने 7th क्लास स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 फॉर क्लास 7th, पैरामीटर एंड एरिया. पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, पहले आप वो समझ लीजिए कि सपोज ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया. जब हम सिर्फ इसकी बाउंड्री वॉल की बात करेंगे, यानी कि ये जो लाइंस हैं, ये रेक्टेंगल है, अगर हम सिर्फ ये लाइंस की बात करते हैं, इन लाइंस की टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज़ पैरामीटर. सिर्फ बाउंड्री पे अगर हम हैं तो दैट इज़ पैरामीटर. और अगर हम इसके बीच का ये जो पोर्शन है शेडेड सा, जब उसकी बात करते हैं तो मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसमें आपने पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है. दोनों के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे. लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगल की 28 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 15 सेंटीमीटर. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? सबसे पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, दैट इज 2l + b. देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, यानी कि दो लेंथ है हमारे पास और दो ब्रेड्थ है. तो पहले हमने लेंथ इन सबको ऐड करना है, चारों साइड्स. एक्चुअली जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो इसमें लेंथ और लेंथ इक्वल होगी, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ इक्वल होगी, तो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 2, ये फॉर्मूला बन गया 2 ब्रैकेट l + b. और ब्रैकेट का मतलब है कि l + b पहले दोनों को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो लेंथ हम इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाल देते हैं, 2 लेंथ 28 ब्रेड्थ 15, 2 इनको प्लस करके कितना आ गया 43 इंटू 2 दैट इज 86. ये हो गया हमारा पैरामीटर. अब हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज l × b, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ये आप याद रख लेंगे, ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूलाज हैं. कभी भी रेक्टेंगल की बात आती है उसका एरिया l × b होगा और उसका पैरामीटर 2 ब्रैकेट l + b. L मीन्स 28, ब्रेड्थ मीन्स 15 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 28 × 15 करेंगे, दैट विल गिव यू 420 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो डैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया के साथ हमेशा यूनिट में स्क्वायर लगता है. अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा. और इसको लिखने का तरीका या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कई बार ऐसे भी लिखा होता है SQ.cm, स्क्वायर सेंटीमीटर्स. स्क्वायर के लिए SQ और उसके आगे फुल स्टॉप, देन सेंटीमीटर के लिए cm. अगर मीटर है तो m खाली डाल के डॉट डाल देना है. B पार्ट इज लेंथ इज 9.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर. सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट हैं. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 ब्रैकेट l + b, 2 9.4 + 2.5. 9.4 और 2.5 को जब आप ऐसे कॉलम्स बना के ऐड करेंगे तो दिस इज 549, 9 to 11. दिस इज 11.9 × 2, 23.8 सेंटीमीटर्स. एरिया l × b, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 9.4 × 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इनकी दोनों की मल्टीप्लाई मैंने आपको यहाँ दिखाई है और 23.50 आ रहा है. और देखिए यहाँ मैंने पॉइंट्स कैसे लगाए, पहले मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 1 और ये 2, यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यहाँ भी 1 के बाद, तो आंसर में 2 के बाद 1 and 1 2 के बाद पॉइंट लगना है. तो ये 0 लिखने का कोई डेसिमल के बाद 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप 23.50 भी लिखते हैं देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, वो रॉन्ग नहीं होगा. सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है उसका ध्यान ज़रूर रखना है. अगर आप सारा एरिया निकाल के और यहाँ खाली सेंटीमीटर लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, सही नहीं होगा वो. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड मेजर. अब स्क्वायर की बात आ रही है. स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. हर लेंथ, हर साइड की लेंथ एक जैसी होती है, एक जैसा मेजरमेंट होती है. तो यहाँ साइड दी है 29 सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 × साइड.
ये फॉर्मूला है उसका, 4 इंटू साइड, सारी साइड सेम है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स को आपने निकालना है, 4 साइड की लेंथ, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 29, 4 इंटू 29 करोगे तो 116 सेंटीमीटर, पैरामीटर है तो सेंटीमीटर। कई स्टूडेंट्स पता क्या बोलते हैं कि मैम यहाँ स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये स्क्वायर नहीं, ये फिगर का नाम है स्क्वायर। जब एरिया आएगा तब हम यूनिट के साथ ऊपर पावर 2 लगाएंगे, वो स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज 29 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, 29 इंटू 29 करोगे तो 841 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी इज साइड कितनी दी है, 8.3 सेंटीमीटर, तो सेम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 8.3 सेंटीमीटर्स, दिस इज 33.2 सेंटीमीटर्स। फिर नेक्स्ट हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज 8.3 इंटू 8.3, 8.3 इंटू 8.3 यानी कि 83 को 83 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और बाद में जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। दिस इज 68.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 148 मीटर्स, फाइंड द एरिया। आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया है, पैरामीटर यानी कि उसकी चारों साइड्स का प्लस आपको दिया हुआ है, आपको एरिया निकालना है। पहले आपको पैरामीटर दिया है, वहाँ से आप पहले साइड निकालेंगे, देन आप साइड इंटू साइड करोगे तो एरिया मिलेगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 148। पैरामीटर वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड जो है वो पैरामीटर यानी कि 148 के इक्वल है, तो साइड किसके बराबर आ गई, ये 4 यहाँ डिवाइड होगा। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें पैरामीटर से साइड निकालने का, तो वो है पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4 इन केस ऑफ स्क्वायर। साइड इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करके 37 मीटर्स आ गया। अब एरिया चाहिए, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि 37 इंटू 37। जब आप 37 इंटू 37 करोगे इट विल गिव यू 1369, तो 1369 मीटर स्क्वायर। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो मीटर्स में था, क्वेश्चन हमारे पास मीटर्स में था, तो आंसर में भी हमने मीटर और मीटर स्क्वायर लगाना है। अगर क्वेश्चन जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया हो, यानी कि जो यूनिट क्वेश्चन में यूज़ किया गया, आपने वही आंसर में भी यूज़ करना है। ये नहीं है कि यहाँ 148 मीटर निकाला है और आप आंसर निकाल रहे हो 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज, ये मैं मिस्टेक्स आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये बच्चे फ्रीक्वेंट ये गलतियाँ करते हैं, तो आप एग्जाम में ये गलती नहीं करेंगे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। 4th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। इसमें एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, लेंथ दी हुई है 29, फाइंड द ब्रेड्थ, पहले आप ब्रेड्थ फाइंड आउट करो रेक्टेंगल की, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर, और उसी रेक्टेंगल का आप पैरामीटर फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 580 क्वेश्चन में गिवन है वो। लेंथ कितनी गिवन है, 29, तो ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया वैसे होता क्या है फॉर्मूला में, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 580। तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, एरिया, ये लेंथ यहाँ डिवाइड कर जाएगी, तो ब्रेड्थ अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ, और अगर लेंथ चाहिए तो एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 580 डिवाइडेड बाय दिस 29, ब्रेड्थ इज इक्वल टू, इनको जब आप डिवाइड करोगे तो 20, और देखिए यूनिट कैसे आएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर, वो एक और ऐसा होगा ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर है, ये एक और एक कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रेड्थ के साथ 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2L प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दोनों को प्लस करो, 49 इंटू 2 करोगे तो 98 सेंटीमीटर्स। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। वायर को हमने बेंड किया हुआ है इस तरह से, ये क्या बनाया हुआ है, रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 48, ब्रेड्थ इज 32। इफ द सेम वायर, अब इसी वायर को हमने खोल दिया, खोल के स्ट्रेट लाइन सी बना दी, लेंथ वाइज उसको स्ट्रेट कर दिया। अब हमने इसको किस शेप में बना दिया, स्क्वायर बना दिया इसका, सारी साइड्स इक्वल वाला।
व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? पहले तो आपने बताना है जो स्क्वायर हम बनाएंगे उसकी हर एक साइड का मेजर क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो आपने एक ही साइड बतानी है. ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया बाय हाउ मच. और ये बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा था शेप का या स्क्वायर शेप का ज़्यादा था, और कितना ज़्यादा था. तो क्वेश्चन को समझिए. वायर किस शेप में है? रेक्टेंगल में. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये है. तो पहले हम पैरामीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वायर को इस तरह से बेंड किया हुआ ना, तो जब खोल देंगे तो लेंथ जो पैरामीटर होगा वही लेंथ वायर की हो जाएगी. जब उसी वायर को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी सेम रहने वाला है. फॉर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर दैट इज 48, ब्रेड्थ 32. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? 2l प्लस बी दैट इज 2, 48 प्लस 32. 48 प्लस 32 करें तो 80 आ गया. 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो वायर आपके पास थी जिसका आपने रेक्टेंगल बनाया था वो टोटल कितनी लंबी है? 160 सेंटीमीटर्स लंबी है. अब लेंथ ऑफ वायर 160. सिंस वायर इज रीबेंट टू स्क्वायर, उसी वायर को फिर से बेंड किया और स्क्वायर बनाया, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वही 160 रहने वाला है. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पैरामीटर. 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 160. तो साइड कितनी आ जाएगी? 160 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अब हमने बताना है कि किस फिगर का ज़्यादा एरिया है और कितना ज़्यादा है दूसरे से. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी. लेंथ आपको पता थी रेक्टेंगल की 48, ब्रेड्थ कितनी थी? 32. तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. अभी हमने पीछे भी पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, S इंटू एस. 40 इंटू 40 दैट इज 1600. तो किस शेप की ज़्यादा एरिया किसका है? दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 1536, एरिया ऑफ स्क्वायर है 1600. तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है. तो स्क्वायर एनक्लोजेज मोर एरिया बाय हाउ मच? कितना? इनको आप माइनस कर दो. माइनस करके यू विल गेट 1600 में से 1536 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर फिगर का जो है वो ज़्यादा एरिया है. रेक्टेंगल से कितना ज़्यादा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का फ़र्क है. Question number 6. The area of a square park is same as that of the rectangular park. स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दोनों का सेम है. एरिया दोनों पार्क्स का सेम है. इफ साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 75 मीटर. स्क्वायर पार्क, ये देखिए, ये एक स्क्वायर पार्क है और ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है. एरिया दोनों का इक्वल है. जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है. इक्वल हैं एरिया दोनों के. इसकी साइड जो है वो कितनी दी है? 75. और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ कितनी दी है? 125 मीटर्स. फाइंड द ब्रेड्थ. पहले आप इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए, देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. फील्ड नहीं है, पार्क है. अगर मैंने कहीं फील्ड बोला है तो आप उसको पार्क ही समझिए. साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क आपको गिवन है 75. तो यहाँ से आप एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकाल सकते हैं साइड इंटू साइड करके. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 75 इंटू 75 मीटर स्क्वायर. क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन मीटर्स में चल रहा है इसलिए मीटर स्क्वायर लिखना है. दिस इज 5625 मीटर स्क्वायर. 75 इंटू 75. इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कंडीशन गिवन है कि स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दोनों इक्वल हैं. तो लेंथ क्या है रेक्टेंगुलर पार्क की? 125. L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया. L इंटू बी एरिया के बराबर है. दैट इज 125. लेंथ की जगह ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है, एरिया. तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. एरिया डिवाइड बाय लेंथ आपने किया तो 5625 करके जब आप डिवाइड करते हो उसको 125 से तो आपको 45 मिलता है. ब्रेड्थ इज इक्वल टू 45. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो कि आपको फाइनली एक और आंसर निकालना है, दैट इज 2l प्लस बी. लेंथ 125 गिवन थी क्वेश्चन में, ब्रेड्थ अभी आपने 45 फाइंड आउट किया है. तो 125 प्लस 45 दैट इज 170. 170 इंटू 2 करोगे तो 340 मीटर्स. तो इसके 2 आंसर्स आपके पास आ गए. एक उन्होंने ब्रेड्थ पूछी थी रेक्टेंगुलर पार्क की, वो आपने निकाल दी 45, और एक पैरामीटर पूछा था दैट इज 340 मीटर्स. क्वेश्चन नंबर 7.
A door of length 2.5 meters and breadth 1.5 meter is fitted in a wall. एक वॉल है, एक दीवार है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की, उसमें एक दरवाज़ा है, डोर है। एक डोर की लेंथ है 2.5 और ब्रेड्थ है 1.5 मीटर्स, और वॉल की लेंथ जो है दैट इज़ 9, ब्रेड्थ है 6 मीटर्स। ये फिगर है आपके पास। इस वॉल को आपने पेंट करना है। Find the cost of painting the wall if the rate of the painting the wall is ₹30 per meter square। अब देखिए जो दीवार है उसमें दरवाज़ा जो है, जो डोर है, उसको पेंट नहीं करना, तो आपने सिर्फ वॉल को पेंट करना है। डोर का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। पहले आप एरिया ऑफ वॉल निकालिए, फिर आप एरिया ऑफ डोर निकालिए, देन उनको माइनस करिए और फिर कॉस्ट निकालिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ वॉल 9 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ वॉल 6 मीटर। वॉल क्या शेप है, रेक्टेंगल की, तो एरिया क्या आ जाएगा, L इंटू बी। एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू L इंटू बी। दिस इज 9 मीटर और इंटू 6 मीटर्स। 9 6 54 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ डोर 2.5 गिवन इन द क्वेश्चन, ब्रेड्थ ऑफ डोर 1.5 दैट इज ऑल्सो गिवन। एरिया ऑफ डोर L इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3.75 मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। अब एरिया जो वाइट वॉश करना है, जिसको पेंट करना है, कलर करना है, दैट इज एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया टू बी पेंटेड दैट इज एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल माइनस कर लो इसमें से 3.75 एरिया ऑफ डोर। इनको जब आप माइनस करोगे, देखो कॉलम ऐसे बनाना, आप कॉलम बच्चे गलत बनाते हैं। 54 का मतलब है 54.00 एंड 3.75, 3 यहाँ 0.75, इनको आपने माइनस करना है, कॉलम्स प्रॉपर अरेंज करने हैं। इट विल गिव यू 50.25। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 30 रुपीज़। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर पेंट करना है, ये इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ वॉल दैट इज 30 इंटू 50.25। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1507.50। दिस इज द फाइनल आंसर। इतनी कॉस्ट है। तो अब यहाँ एरिया नहीं है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो वो रुपीज़ में आएगी। एरिया जहाँ तक था वहाँ तक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा दिया। अब कॉस्ट जो है वो हमेशा रुपीज़ में कैलकुलेट होती है, तो ₹1507.50 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन ऑफ नंबर 7। इसमें एक वॉल है, उसमें एक दरवाज़ा भी है और एक विंडो भी है। द डोर के डायमेंशंस क्या हैं, 3 मीटर और 2 मीटर। विंडो के डायमेंशंस 2.5 एंड 1.5 एंड डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये फिट किए हुए हैं वॉल में। वॉल की लेंथ है 7.8, ये 7.8 मीटर्स और ब्रेड्थ है 3.9 मीटर्स। अब आपने वॉल को पेंट करना है। वॉल को आपने पेंट करते वक्त ये एरियाज बीच में से निकाल देने हैं। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने डोर का एक्सक्लूड किया था, मतलब माइनस किया था, इसमें आप डोर और विंडो दोनों का वॉल में से माइनस करेंगे। पहले सेपरेटली तीनों एरियाज आप कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ वॉल 7.8, ब्रेड्थ ऑफ वॉल 3.9 मीटर्स, एरिया ऑफ वॉल दैट इज L इंटू बी 30.42 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डोर L इंटू बी, एरिया ऑफ डोर क्या आएगा 3 मीटर इंटू 2 मीटर, 3 2 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो 2.5 मीटर इंटू 1.5, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, L इंटू बी। तो ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, 3.75 मीटर स्क्वायर आया था। अब एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड दैट इज एरिया ऑफ वॉल माइनस ब्रैकेट के अंदर दोनों एरियाज को प्लस किया जाएगा, डोर और विंडो वाला। तो ये है वॉल का एरिया माइनस इन दोनों को आप ऐड करो, 6 मीटर स्क्वायर प्लस 3.75। देखिए कॉलम्स बच्चे ध्यान से अरेंज करने हैं। 6 का मतलब है 6.00, 3.75, इट विल गिव यू 9.75 और 30.42 में से आप 9.75 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 20.67 मीटर स्क्वायर। ये है वो एरिया जो कि हमने पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इसमें कितनी दी हुई है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 25 रुपीज़ लगते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20.675 मीटर स्क्वायर दैट इज 25 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे
1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 25 है। तो यहाँ आप इन दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे आपको मिलेगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 516.75 रुपीज़। कॉस्ट जो है रुपीज़ में कैलकुलेट होगी। तो ये आ गई इसकी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए आपकी बुक में ये लाइंस नहीं होंगी, जो पेंसिल से लाइन ड्रॉ की हैं ये नहीं होंगी, सिर्फ ऐसे ही फिगर दी हुई है। ये ऐसे 1, 2 एंड 3 और एक तरफ से ये एल शेप में फिगर दी हुई है। इसमें आप क्या करोगे, रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करो। ये लाइन को यहाँ नीचे तक ले आओ, इस लाइन को भी यहाँ नीचे तक ले आओ। अब आपके पास 3 सेपरेट एरियाज हो गए, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस तरफ से भी चल सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, फर्स्ट पे। फर्स्ट की लेंथ देखो क्या है, ये लिखी हुई है 9 मीटर्स, और ब्रेड्थ क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ एरो लगा हुआ है 2 मीटर्स। तो फर्स्ट रीजन का एरिया क्या आएगा, L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 9 इंटू 2, 9 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड रीजन में ये देखिए ब्रेड्थ इज 3, लेंथ 2 यहाँ तक है, और ये देखिए यहाँ नीचे ये जो लाइन जा रही है किसके पैरेलल है, इसके। तो ये हो गई 3.5। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 और 3.5 कितने हो गए, 5.5। ये हो गई सेकेंड के डायमेंशंस, और थर्ड के डायमेंशंस अगेन क्लियर हैं, ये 5 है और ये 3.5 है। तीनों का एरिया निकाल के आपने एरिया ऑफ फुल फिगर जो है उनको प्लस कर देना है, एरिया तीनों को प्लस कर देना। और पैरामीटर के लिए सम ऑफ ऑल द साइड्स लगाना है। इसमें क्यों लगाना है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये लाइंस आपने इमेजिनरी खुद ड्रॉ की हैं। इन लाइंस को बीच में हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ बाहर वाली फिगर लेनी है। तो बाहर वाले डायमेंशंस लेके हमने उनको ऐड कर देना, वो पैरामीटर होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फिगर को ध्यान में रखिए, फर्स्ट का एरिया क्या आएगा, फर्स्ट फिगर का L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल हैं ये सारे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल कुछ भी कह सकते हो। 9 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, उसमें लेंथ कितनी थी, 3.5 एक तरफ से थी और 2 एक तरफ से थी, तो 5.5 हो गई। ब्रेड्थ कितनी थी, 3, तो एरिया क्या आ जाएगा 5.5 L इंटू बी, 5.5 इंटू 3 सेंटीमीटर, दिस इज 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड, लेंथ उसमें 5 थी, ब्रेड्थ 3.5 थी, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, दिस इज 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ होल फिगर, तीनों एरियाज को आप प्लस कर लो। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे ऐसे कॉलम बना के 18.0, 16.5 एंड 17.5, तो आपको प्लस करके मिलेगा 52.0, दैट इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। पैरामीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स उसमें गिवन है आपको फिगर में, जितनी भी साइड्स लिखी हुई हैं सबको प्लस कर लो। 2 सेंटीमीटर है, फिर 3.5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 3.5, फिर 10 और फिर 9, इन सबको ऐड करके यू विल गेट 38.0। कॉलम्स का बच्चे प्रॉपर ध्यान रखना है। 2 का मतलब है बच्चे ऐसे यहाँ 0 डाल के पॉइंट डालते हैं, नो, 2 का मतलब है 2.0, 3.5, 3 मतलब 3.0, 2 मतलब 2.0, 5, 5.0, 3.5, 10.0, 9.0। अब आप इनको जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 38 सेंटीमीटर, 38.0, 38 सेंटीमीटर पैरामीटर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड फिगर आपके पास गिवन है। देखिए इसमें भी आप ऐसे लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एफ इज़ गिवन टू यू। तो पहले आप ये वाली लाइन इस तरह से लगा के, ये रेक्टेंगल पूरा हो गया, इसकी लेंथ हो गई 5, ब्रेड्थ हो गई 1.5। फिर एक रेक्टेंगल सेकेंड रीजन ये देखिए ऐसे पूरा कर लीजिए। यहाँ से ब्रेड्थ जो है 1.5 है और लेंथ कितनी है, टोटल क्या थी 8 में से आप ये पोर्शन माइनस कर दो, क्योंकि ये हम ऊपर तक कर चुके हैं। तो 8 में से 1.5 को माइनस करोगे तो इट विल गिव यू 6.5। और थर्ड जो है इट विल बिकम अ स्क्वायर, 1.5 1.5 1.5, सारी साइड्स उसकी ये आ जाएंगी। तो इसका एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और पैरामीटर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यू कैन सी। एरिया ऑफ फिगर 1 L इंटू बी, 5 इंटू 1.5, 7.5। एरिया ऑफ सेकेंड फिगर, उसमें लेंथ 8 माइनस 1.5 करके आ जाएगी, दिस इज 6.5, ब्रेड्थ इज 1.5। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, दिस इज 9.75।
एरिया ऑफ थर्ड फिगर, इट इज़ ए स्क्वायर, तो एरिया क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि 1.5 इंटू 1.5, दिस इज 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फुल फिगर सारे को आपने सबको प्लस कर लेना है। इसी तरह से पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी साइड्स आपको बुक में गिवन है सबको प्लस कर दो। 5, 1.5, 2.5, 1.5, 1.5, 2.5, 1.5 एंड 8 सेंटीमीटर्स। ये देखिए यहाँ कॉलम्स में इनको अरेंज किया है हमने और प्लस किया है, दिस विल गिव यू 24.0। तो 24 सेंटीमीटर पैरामीटर आ गया और एरिया ऑफ फिगर आ गया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो L इंटू बी जब हम करेंगे तो कितना एरिया आएगा, 12 इंटू 10 दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 एंड पैरामीटर इज 36। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है पैरामीटर और लेंथ, तो आप इसमें ब्रेड्थ कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला है ब्रेड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। तो ब्रेड्थ आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, पैरामीटर इज 36, 36 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 18, 18 माइनस 12, 18 को 12 से माइनस करोगे, 18 में से 12 माइनस करोगे तो इट विल गिव यू 6 सेंटीमीटर्स। Next is if each side of the square is 1 meter, then its area is side into side 1 into 1, that is 1 meter square। अब देखिए 1 मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर में कोई ऑप्शन नहीं दी, सारी सेंटीमीटर स्क्वायर्स में दिए हैं। तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 दिस इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज दिस। पैरामीटर से पहले साइड निकालो फिर एरिया, 96 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, ये साइड आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4, 24 हो गया, और 24 इंटू 24 साइड इंटू साइड करोगे तो इट विल गिव यू 576। ए इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज दिस, लेंथ इज दिस, फाइंड द ब्रेड्थ। एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो ब्रेड्थ कैसे आएगी, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, 500 डिवाइडेड बाय 25, 25 2 ज़ा 50 और एक 0 लग जाएगा, 20 आ जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट हैपन्स इफ द टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ इट साइड इज डबल। अगर किसी स्क्वायर का एरिया जो है वो पहले हम निकाल लेते हैं और बाद में उसकी साइड को डबल कर देते हैं, तो फिर एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। अगर हमारी साइड x है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम साइड 2x बना लेते हैं तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, यानी कि इसका ये कितना हो गया 4 टाइम्स, तो द एरिया विल बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया ऑफ द स्क्वायर। ए इज द राइट ऑप्शन। सो विद दिस your exercise 11.1 is finished. I hope you have got it. Thank you so much students for watching this video. Thanks a lot.